हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट का थर्ड नंबर टेंस है, इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब हुआ पूर्ण वर्तमान काल। तो डिफिनीशन कह रहा है द टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट द परफेक्ट एक्शन इन प्रेजेंट पीरियड दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी डिफिनीशन हुआ जिससे वर्तमान अवधि में कार्य के पूर्ण रूप से होने का बोध हो, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काम जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। उसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। लिखा हुआ है वर्ब के लास्ट में क्या पाया जाएगा, तो या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ और चुकी हूँ। एक चीज़ मैंने और भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि कुछ वर्ब होते हैं जैसे सोना, बैठना, खड़ा होना, टंगना, लेटना, लटकना। उस वर्ब के अलावा अगर किसी में या है होता है तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और अगर उस वर्ब के लास्ट में या है होगा तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मतलब उस वर्ब को छोड़ करके और तब उसके अलावा में या है, ही है, ये है होना चाहिए। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप होगा। या अफर्मेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए होगा हैव या हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3 और फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए होगा सब्जेक्ट, फिर हैव और हैज़, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोनेगेटिव के लिए होगा हैव, हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और यहाँ कोई सूटेबल WH क्वेश्चन होगा, उसके बाद हैव या हैज़ लिया जाएगा, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी V3, इसमें भी V3, इसमें भी V3, इसमें भी V3 और इसमें भी V3। इसमें वर्ब के रूप चेंज नहीं होंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ हम लोग हैव लगाएं और कहाँ हम लोग हैज़ लगाएं। तो देख सकते हैं आप आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इसमें हैव का यूज़ करना है। ही, सी, इट और सिंगुलर इसमें हैज़ का यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई जो है फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर है, वी जो है प्लूरल है, यू जो है यह सेकंड पर्सन और सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। और इस सब के साथ आपको हैव लगाना है, और जो बाकी बच रहा है वो कौन सा है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है, और बाकी उसके अलावा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल दोनों, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों, और थर्ड पर्सन का केवल प्लूरल उसके साथ हैव का यूज़ करना है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन कह रहा है फॉर रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन। इसका मतलब हाल ही में समाप्त कार्य हेतु, जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब हाल ही में ख़त्म हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ ही डॉट डॉट द वर्क ऑलरेडी। इसमें ऑलरेडी जो टाइम मार्कर है ये चीज़ बता रहा है कि वाक्य मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ही, और उसके बाद हैव और हैज़ के बाद V3 चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब हुआ ही हैज़ रिसेंटली, ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क ऑलरेडी। इसका मतलब हुआ कि उसने पहले ही काम समाप्त कर लिया है या ख़त्म कर लिया है। अगला फंक्शन है फॉर द एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट बट कंटिन्यू करेंटली। मतलब वह कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है, मतलब शुरू पहले हुआ था लेकिन शुरू होकर के ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल ही रहा है। एग्जाम्पल देख सकते हैं ही डॉट डॉट इन बेतिया सिंस 2006 से। तो यहाँ लीव, हैज़ लिव्ड और लिव्ड और लिव्स, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा ही हैज़ लिव्ड इन बेतिया सिंस 2006। इसका मतलब हुआ कि वह 2006 में बेतिया में रहना शुरू किया और वो अभी भी रह ही रहा है। ठीक, नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की तरफ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है ही डॉट डॉट सिंस मंडे, और इस वाक्य में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका ही जो है आपका सब्जेक्ट हो गया,
और इसके बाद हमको हैव और हैज़ चाहिए, तो इसमें हैज़ लिखा हुआ है, और V3 चाहिए, तो इसमें इल तो एक एडजेक्टिव है तो वर्ब नहीं है, तो यहाँ बी जो है, बी का जो थर्ड फॉर्म है, बी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वाज, और यहाँ देख सकते हैं बी जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे V2 जो होता है इसका वाज या वर होता है, और इसका जो V3 होता है वो बिन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ही हो चुका है, ये वाला है जला करके यहाँ भर देंगे, तो यहाँ ही से सब्जेक्ट से ही हो गया, है यहाँ से ले लिए, और इसके बाद V3 चाहिए, तो यहाँ पे बिन जो है V3, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बिन जो है V3 का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा बिन। और इल चूँकि एक एडजेक्टिव है, तो इल का ना तो ईडी लगता है, ना एस लगता है, ना ING लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसका मतलब हुआ ही हैज़ बिन इल सिंस मंडे, इसका मतलब हुआ कि वह सोमवार से बीमार है, मतलब सोमवार को बीमार पड़ा और अभी भी बीमार है, बीमारी उसकी ख़त्म नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह का एक वाक्य ले रहे हैं, जैसे आई हैव गॉन टू पटना। अगर ये बात आप बोल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि मैं पटना गया हूँ। बहुत बच्चे ऐसे बनाते हैं इसको कि मैं पटना गया हूँ, का इसका ट्रांसलेट बनाएंगे आई हैव गॉन टू पटना, मैं पटना गया हूँ। ये वाक्य सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मैं अभी बता रहा हूँ। इसका सही ट्रांसलेट होगा इसका सही ट्रांसलेट होगा आई हैव बीन टू पटना। क्यों, तो मैं बता रहा हूँ जस्ट। ये होगा मैं पटना गया हूँ। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ वह पटना गया है तो ये सही है, ही हैज़ गॉन टू पटना। वह पटना गया है, अच्छा है जा चुका है, एक ही बात हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए, आपको मैंने यहाँ पे बताया बी का मतलब होना, उसका थर्ड फॉर्म है बिन। तो अगर मैं कहूँ कि मैं पटना गया हूँ, मैं पटना गया हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि अभी यहाँ जैसा कंडीशन दिखाया जा रहा है कि मैं पटना में नहीं हूँ, अभी मैं बेतिया में हूँ। तो मैं पटना गया हूँ का मतलब हुआ कि अगर पटना नहीं होता तो ये सही था, आई हैव गॉन टू पटना। लेकिन ऐसा कंडीशन मैं पटना में हूँ नहीं, जा कर के आ गया हूँ, इसका मतलब हुआ मैं पटना हो आया हूँ। तो इस हिसाब से जो आपका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट यहाँ से होगा आई, और आई के साथ हम हैव लगाएंगे। अब बी का मतलब होता है होना, तो बीन अर्थात हो आया हूँ, आई हैव बीन टू पटना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पटना जा करके और आ गया हूँ। इस तरह से आई हैव बीन टू पटना। और आई हैव गॉन टू पटना का मतलब हुआ कि मुझे पटना में अपने आप को दिखाना होगा, तब होगा आई हैव गॉन टू पटना। लेकिन ये बात तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, जब मैं पटना में रहूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं पटना आया हूँ। मैं पटना गया हूँ तो नहीं बोलूँगा, मैं पटना गया हूँ उसी कंडीशन में बोलूँगा जब जा करके यहाँ पर लौट आया हुआ होऊंगा अपने घर पे। तो ये बात आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हैव यू एवर डॉट डॉट द ताजमहल। तो यहाँ पे हैव के बाद, हैज़ के बाद और हैड के बाद, हैव के बाद हमेशा V3 आता है, यहाँ भी देख सकते हैं सब में। तो यहाँ पे सी हैव आ गया है, इसीलिए यहाँ पे आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, इसका मतलब हुआ क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही डॉट डॉट एट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी वाक्य में एट आए तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो ये बात भी ध्यान रखना है कि एट वाले वाक्य में नॉट निश्चित तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता ही है। तो इसमें ही नॉट है, इसीलिए ये आपका वाक्य सही है। हाँ, जैसा कि इस वाक्य में मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इसमें सिंस का यूज़ किया गया है, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था वीडियो बनाने में, इसीलिए मैंने पहले ही इसको नोट कर दिया हुआ है टाइम सेव करने के लिए। हाँ, तो देख सकते हैं ये सिंस और फॉर जो है, इसको हम दो भागों में डिवाइड किए हुए हैं। एक को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरे को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, जिसमें सिंस आता है। इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे बजे, कोई भी बजे वाला टाइम हो, जैसे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। फिर सुबह, मतलब 7 बजे से 8 बजे से 9 बजे से, सुबह से
शाम से, रात से, दोपहर से, भोर जिसको अंग्रेजी में डॉन बोलते हैं, DAWN। उसके बाद गोधूली, जब सूर्यास्त होने को होता है उसको डस्क बोलते हैं। जैसे गोधूली से या जन्म से या फिर मरण से, जैसे आगमन से जिसको अंग्रेजी में अराइवल बोलते हैं, प्रस्थान जिसको डिपार्चर बोलते हैं। दिन का नाम मतलब संडे, मंडे, इस तरह के कुछ होते हैं। दिनांक यहाँ जैसे 1 जनवरी, 2 मार्च, 3 अप्रैल, इस तरह से। फिर माह का नाम, माह का नाम हो, जैसे जनवरी से, फरवरी से। AD का फुल फॉर्म होता है आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जिसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं। जैसे 2005 से, 2006 से। फिर BC जिसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, जिसको बोलते हैं ईसा पूर्व। जैसे 400 BC मतलब ईस्वी शुरू होने के 400 साल पहले। पिछला रविवार, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इस तरह से। पिछला जनवरी, पिछला फरवरी, ऐसे कुछ और भी सब माह के नाम इसमें आ जाएंगे, सब दिन के नाम। कोई निश्चित घटना जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, जैसे कोविड-19, सिंस कोविड-19, इस तरह की बातें। त्यौहार का नाम जैसे दीपावली से, होली से। अमावस्या जिसको हम लोग न्यू मून बोलते हैं, जैसे अमावस्या से कोई बात हो रही है। पूर्णिमा जिसको फुल मून बोलते हैं। बचपन, चाइल्डहुड। बुढ़ापा, जवानी। और ये सारी चीज़ें जो हैं उस सब के लिए आपको क्या करना है, तो सिंस का यूज़ करना है। और नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम अनिश्चित समय कहते हैं। उसमें आएगा 1 2 3 4 5 ... इतना सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कितना भी सेकेंड, कितना भी मिनट, 10 मिनट, 10 घंटा, 10 दिन, 15 सप्ताह। पक्ष मतलब जैसे 2 पक्ष होते हैं एक माह में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो उसको फोर्टनाइट 15 दिनों का होता है। उसके बाद माह, जैसे 2 माह से, यहाँ पे माह का नाम है। जैसे जनवरी से होगा तो उसमें सिंस का यूज करना है। और जैसे 4 माह से होगा, 4 माह से, 5 माह से तो फॉर। यहाँ पे वर्ष है, वर्ष का मतलब 2 वर्ष से, 4 वर्ष से। और यहाँ पे वर्ष का मतलब 2005-6। यहाँ पे दशाब्दी मतलब डिकेड, और सेंचुरी मतलब शताब्दी। और इस तरह के जो टेंस होंगे उसमें हम मोस्टली क्या पाएंगे, एडवर्ब के रूप में दिया गया रहता है। अगर इस तरह की चीज़ें दी गई रहती हैं तो उसको हम निश्चित तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। क्या क्या होगा, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली मतलब कभी कभी, ऑफन प्रायः या अक्सर, सेवरल टाइम्स मतलब अनेक बार या कई बार भी हो सकता है, ऑलरेडी मतलब पहले ही, एट मतलब अब तक। लेकिन ये बात याद रखनी है कि एट जब भी होगा तो उसके साथ नॉट रखना जरूरी है। फिर जस्ट का मतलब होता है तुरंत, लेटली हाल में, रिसेंटली का मतलब भी हाल में, सो फार मतलब अब तक, अप टू नाउ मतलब अभी तक, अप टू द प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय तक। ये सब एडवर्ब दिए गए होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो आइए फिर एक ट्रांसलेशन देखते हैं इस सोमवार को सुबह में उसके साथ पूजा करने मंदिर गया है, अच्छा है जा चुका है, दोनों एक ही बात है। तो इसके लिए हम वह का इंग्लिश इसके लास्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे यह है मिल रहा है। तो सबसे पहले हम कौन डाल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कौन गया है तो हमारा जवाब मिलेगा वह, जो वह लड़का है तो हम लिखेंगे ही के अकॉर्डिंग। वहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि ही के साथ हम लोग हैज़ का यूज करते हैं, तो हम लोग लेंगे ही के साथ हैज़ लेंगे। और उसके बाद वर्ब थर्ड का यूज़ करना है तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। उसके बाद में अपोजिट आएंगे, इसका मतलब हो गया, इतना बन गया, वह इधर से और गया है इधर से। इस हम कौन को मिटा रहे हैं आप। अब उधर से आते हैं उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना है। तो मंदिर, चूँकि एक जगह का नाम है तो जगह के नाम के पहले में से टू डालते हैं, तो आपको लिखना है टू। नेक्स्ट देखते हैं, मंदिर का स्पेलिंग लिखेंगे जो होगा टेम्पल। नेक्स्ट जो है पूजा करना, एक वर्ब है तो वर्ब के पहले भी हमको टू लिखना है। जो भी जितने भी वर्ब आएंगे सब में टू लिखना है। टू और पूजा करने का अंग्रेजी होता है वर्शिप, मतलब पूजा करना। उसके बाद है साथ, तो साथ के लिए हम विद का यूज़ करते हैं।
और उसके, यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि लड़का है कि लड़की है, मतलब लड़का या लड़की में से कोई भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे हिम लिख रहे हैं तो इसका मतलब लड़का है, और हर लिख रहे हैं तो लड़की है। तो दोनों में से आपका कोई भी सही है, दोनों में से एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, या दोनों लिखेंगे तो बीच में ऑब्लिक डालेंगे। तो हो गया उसके। उसके बाद उल्टा आ रहे हैं तो मे लिखा हुआ है, तो मे का अंग्रेजी हम लिखेंगे इन। नेक्स्ट आते हैं, तो एक सुबह लिखा हुआ है और एक दिन में एक सुबह होती है, तो एक चीज़ के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ था, तो द का यूज़ करेंगे। और सुबह का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे मॉर्निंग। को दिन के नाम के पहले बताया था मैंने, ऑन लिखते हैं। और फिर सोमवार का अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे मंडे। और मंडे का एम जो होगा वो कैपिटल से होगा, क्योंकि दिन का नाम है और दिन के नाम को हमेशा हम कैपिटल से लिखते हैं। तो इस तरह से आपका वाक्य बना, ही हैज़ गॉन टू टेम्पल टू वर्शिप विथ हिम या हर, दोनों में से कोई एक, इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। और फुल स्टॉप देंगे। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हो जाएगा हैज़ ही गॉन टू टेम्पल टू वर्शिप विद हिम या हर इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। नेक्स्ट इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट गॉन टू टेम्पल टू वर्शिप विद हिम या हर इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा, ये वाला हैज़ बाहर आ जाएगा तो होगा हैज़ ही नॉट गॉन टू टेम्पल टू वर्शिप विद हिम या हर इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। और इसका डब्ल्यू क्वेश्चन बनाना है तो वाई डाल देंगे, और उसके बाद ये वाला हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2 नंबर, तो और क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ भी और 2 नंबर में। तो इस तरह से आपका वाक्य बना कि ही हैज़ गॉन टू टेम्पल टू वर्शिप विथ हिम या हर इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। वह सोमवार को सुबह में उसके साथ पूजा करने मंदिर गया है। हैज़ ही गॉन टू टेम्पल टू वर्शिप विथ हिम या हर इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। इसका मतलब हुआ कि क्या वह सोमवार को सुबह में पूजा करने उसके साथ मंदिर गया है। और इसका हो जाएगा ही हैज़ नॉट गॉन टू टेम्पल टू वर्शिप विथ हिम या हर इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। वह सोमवार को सुबह में उसके साथ पूजा करने मंदिर नहीं गया है। इसका हो जाएगा हैज़ ही नॉट गॉन टू टेम्पल टू वर्शिप विथ हिम या हर इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। क्या वह सोमवार को सुबह में उसके साथ पूजा करने मंदिर नहीं गया है। और वाई मतलब क्यों, वाई हैज़ ही गॉन टू टेम्पल टू वर्शिप विथ हिम या हर इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। इसका मतलब हो गया वह क्यों सोमवार को सुबह में उसके साथ पूजा करने मंदिर गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नए वीडियो में।